हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, हॉर्मुज के पास उड़ान भर रहे हैं यूएस विमान, जिसको लेकर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीर सामने आई है। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, तैयारी तेज कर दी गई है। एक तरफ USS जेराल्ड फोर्ड की बात करें, रेड सी में तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, जॉर्ज बुश की तैनाती भी की गई है। युद्धपोत से लेकर विमानों की बात हो तो हॉर्मुज के पास यूएस विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीर आई सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्थायी शांति तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा, ईरानी नौसेना ने कह दिया है। तो पहले तो ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया था ये सोचकर कि अब जो ढिलाई है अमेरिका बरतेगा और जो नाकाबंदी, जो ब्लॉकेट तैयार किया गया उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर ईरान ने भी बोल दिया है जब तक शांति नहीं होगी तब तक हम भी बंद रखेंगे। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का एक और बड़ा दावा, हॉर्मुज हमारे नियंत्रण में रहेगा, बातचीत या बल प्रयोग से नियंत्रण हासिल करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने यह दावा किया, कहा कि नियंत्रण हमारा रहेगा, बातचीत से या बल से, लेकिन नियंत्रण तो जारी रहेगा। और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से हॉर्मुज बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान से तो बातचीत अच्छी चल रही है, सवाल यह है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ईरान ने फिर ऐसा क्यों किया। अमेरिका को मुस्तफा खामनेई की भी धमकी, मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है सीज फायर का उल्लंघन, ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार है। उल्लंघन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया और मुस्तफा खामनेई की चेतावनी, कहा गया ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार, दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे। तो देखिए मुस्तफा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का क्या है ऐलान, जंगी ऐलान है ये। नंबर 1, ईरान की फौज दुश्मनों का संहार करेगी। मायने क्या है, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ये बोल रहे हैं। इसके मायने क्या है, ईरान अमेरिका वार्ता फेल होगी। इसके अलावा दुश्मन करारी हार के लिए तैयार रहे, ये बयान दिया गया। इसके मायने ये कि अमेरिका इजराइल भी विध्वंसक जवाब देंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएं युद्ध के 3 संकेत हैं। हॉर्मुज पर फैसला नहीं तो महायुद्ध हो सकता है, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जहाजों को जब्त कर सकता है अमेरिका, यह भी संकेत मिल रहा है। ईरान की शर्तों को मानना नामुमकिन होगा, यह भी साफ तौर पर संकेत। सिवात सर, जिस तरीके से संकेत यहां पर मिल रहे हैं और जंग को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी विध्वंसक जंग होती नजर आएगी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से तैनाती की गई है, कालीबाफ की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ईरान के कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो अंजाम भुगतना होगा। इससे तो यही लग रहा है कि भले ही दूसरे दौर की बातचीत का कितना भी नाटक किया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है कि किस तरीके से दुश्मन को रोका जाए। सिवात सर, देखो ये सच्चाई है कि जब भी कभी बातचीत होती है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ओपोनेंट पे डाला जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं डालेंगे तो बातचीत सफल होने के चांसेस कम है। तो अमेरिका अपना जो नेवल ब्लॉकेड करके एक प्रेशर डाल रहा है, इसी प्रकार से जो ईरान है वो काउंटर प्रेशर डाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं खोलेंगे जब तक बातचीत का कोई हल नहीं निकलता। अब देखो वर्ल्ड को क्या मिला इस लड़ाई से, ये वर्ल्ड को मिला कि एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ओपन था आज वो बंद हो गया है। आज पूरी इकोनॉमी डगमगा गई है वर्ल्ड की इसके कारण। अब समझते हैं कि क्या ये जो बातचीत है इसका नतीजा अगर सफल नहीं होता तो क्या होगा। हाँ वाकई अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है, सेकेंड राउंड की जो इस्लामाबाद में होने के चांसेज हैं, तो फिर ये लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी और ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा। मगर क्या ये सफल होने के चांसेज हैं, मुझे इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई लंबी। डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये लड़ाई दलदल है, अब वो उसको एक प्रकार से सेविंग ग्रेस मिल गया है, वो इससे निकलना चाहते हैं। हाँ इजराइल ये लड़ाई से नहीं निकलना चाहता, इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है, इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है। तो ये दोनों के अलग अलग पेज पे हैं। मगर मुझे क्यों 3 चीज़ों से मैं बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई
निकले कोई नतीजा। ये जो नेवल ब्लॉकेड की है अमेरिका ने, मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो उसका एक सलूशन था कि आप एम्फीबियस या एयर असॉल्ट करके अटैक करें और खर्ग आइलैंड को लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लें। अगर ऐसा करता तो बहुत हैवी कैजुअलिटी होती। ये जब नेवल ब्लॉकेड जो लगाया ईरान की शिपों के लिए, जो पोर्ट से आना और जाना बंद, उससे कहीं ना कहीं ईरान पे प्रेशर पड़ा है। मुझे लगता है दोनों तरफ अपना साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जो सेकंड टॉक है इसका कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा। और बिल्कुल सिवाज सर, और जो विश्वास इसकी भारी कमी है या फिर ज्यादा बेहतर होगा कहना कि ईरान तो भरोसा जो इससे पहले उसका तजुर्बा रहा है अमेरिका को लेकर, भरोसा जता ही नहीं पा रहा। यही वजह है कि बात बनते बनते बिगड़ जा रही।